अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम नुमान नदीम है। व्यूअर्स, आज डेयरी फार्म के जिस इशू के बारे में मैं बात करूंगा वो है एन एस्ट्रस। सबसे पहले देखेंगे एन एस्ट्रस क्या होती है। एन एस्ट्रस किसी भी एनिमल का अपने एक्सपेक्टेड टाइम पे एस्ट्रस साइन या हीट के साइन शो ना करने को एन एस्ट्रस कहते हैं। एन एस्ट्रस की कितनी इकसाम होती हैं? एन एस्ट्रस दो किस्म की होती है। एक प्राइमरी एन एस्ट्रस जिसे हम ट्रू एन एस्ट्रस भी कहते हैं, और एक सेकेंडरी एन एस्ट्रस। प्राइमरी एन एस्ट्रस व्यूअर्स ऐसी एन एस्ट्रस होती है कि आपका एनिमल कभी हीट में आया ही नहीं। अब इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसकी एक वजह फ्री मार्टनिज्म हो सकती है। आपकी गाय जो है वो फ्री मार्टन है, उसकी वजह से वो हीट साइन शो नहीं करेगी। उसके अलावा ओवेरियन एप्लेजिया या ओवेरियन हाइपोप्लेजिया भी इसका बायस बनता है। दूसरी व्यूअर्स टाइप होती है सेकेंडरी एनेस्ट्रस। सेकेंडरी एनेस्ट्रस ऐसी एनेस्ट्रस होती है, आपका जानवर पहले तो हीट में आता रहा है लेकिन अब वो हीट में नहीं आ रहा। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिस तरह के सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आया कि उसमें लूटियल सिस्ट और फोलिकुलर सिस्ट है, या उसके अलावा मम्मीफिकेशन या मैसीरेशन भी इसकी वजह बन सकती है। अगर हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें एनेस्ट्रस की, तो वो बहुत सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ओवेरियन इनएक्टिविटी। व्यूअर्स, ओवेरियन इनएक्टिविटी का मतलब है हार्मोन की कमी। अगर आपके जानवर में जीएनआरएच की सिक्रीशन उतनी नहीं हो रही जो कि हीट साइन लाने के लिए ज़रूरी है, तो भी आपका जानवर हीट के साइन शो नहीं करेगा। इसे हम ओवेरियन इनएक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद दूसरा मेजर इशू जो हम डेयरी फार्म पे फेस करते हैं वो न्यूट्रिशन का है। आपकी न्यूट्रिशन आपके जानवर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी न्यूट्रिशन में प्रॉपर सीपी, एमई, एनडीएफ और दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स ऐड नहीं कर रहे, तो भी आपका जानवर एनेस्ट्रस का इशू फेस कर सकता है। उसके अलावा व्यूअर्स, सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आया कि फोलिकुलर सिस्ट, लूटियल सिस्ट, ये चीज़ें भी उसके एनेस्ट्रस का बायस बन सकती हैं। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल एनेस्ट्रस। व्यूअर्स, फिजियोलॉजिकल एनेस्ट्रस में लैक्टेशन और प्रेगनेंसी आती हैं। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर P4 की पीक होगी। P4 की पीक का मतलब है वो जीएनआरएच को सप्रेस कर देगी और उसके अंदर हीट शाइन शो नहीं होंगे। उसके अलावा लैक्टेशनल एनेस्ट्रस व्यूअर्स ऐसी एनेस्ट्रस होती है कि अगर आप अपनी गाय के काफ को सक्लिंग करवा रहे हैं काफ से, तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन होती है। प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन की वजह से जीएनआरएच पे इनहिबिटरी इफेक्ट आता है। जीएनआरएच के इनहिबिटरी इफेक्ट आने की वजह से हीट के साइन शो नहीं होते। व्यूअर्स, इसके अलावा मैनेजमेंटल प्रैक्टिस की वजह से भी एनेस्ट्रस का इशू आ सकता है। मैनेजमेंटल प्रैक्टिस में जिस तरह आपने माउंट हीट और स्टैंडिंग हीट सही तरह से डिटेक्ट नहीं की, तो भी आपका जानवर एनेस्ट्रस में चला जाएगा। आपने हीट डिटेक्ट ही नहीं की तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि जानवर हीट में आया है या नहीं आया। अब एनेस्ट्रस की ये तो थी वजूहात। अब हम देखेंगे कि इसका इलाज क्या है। व्यूअर्स, एनेस्ट्रस के इलाज के लिए पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इशू चल रहा है वो न्यूट्रिशन का है। आप अपने जानवर की न्यूट्रिशन अच्छी करें, उसमें वो विटामिन ऐड करें, विटामिन ई, सेलेनियम जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो ऐड करें। कोई अच्छा सा मिनरल जिस तरह एलएस मिनरल, वाइट गोल्ड या और प्रोली वगैरह के मिनरल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो अपने जानवर की डाइट में ऐड करें। उसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपका जानवर फिर भी हीटने में नहीं आ रहा तो कोशिश करें ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन करें। ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम साइकिल की लूटियल फेज़ को प्रोलॉन्ग और शॉर्टन करते हैं। इसकी वजह से भी हम एनिमल को हीट में ला सकते हैं। अगर ये तरीकाकार भी काबिल कबूल नहीं होता, आपका जानवर फिर भी हीट में नहीं आता, तो उसके अलावा फिर हम उसको कोई ओवोलेक सिरप गाजी ब्रदर का आता है वो उसे दें। हफ्ते में 2 दफ़ा एक शरबत आता है, वो पानी में मिक्स करके उसे दें। उससे उम्मीद है आपका जानवर हीट में आ सकता है। और अगर सिंक्रोनाइजेशन करें तो उसके बाद पहली हीट जो है वो एनिमल की वो मिस कर दें। उसके बाद दूसरी हीट में उस एनिमल को एआई करें और डबल एआई करें। उम्मीद है आपका एनेस्ट्रस का इशू सॉल्व हो जाएगा। एनेस्ट्रस डेयरी फार्म का बहुत बड़ा चैलेंज है। हर डेयरी फार्मर इसको टैकल करने की कोशिश करता है। अगर एनिमल की पार्चुरेशन के 60 दिन बाद तक भी अगर हम उससे बच्चा नहीं लेते तो हमारा फार्म नुकसान में जा रहा होता है। इसी वजह से हम एनेस्ट्रस के इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आया कि हमें इस लेबर जो है डेयरी फार्म की उसे भी ट्रेन करना चाहिए। उन्हें प्रॉपर जो हीट के साइंस हैं उन्हें बताने चाहिए, जिस तरह बैल्यूइंग है, माउंटिंग है, स्टैंडिंग हीट है, उनके बारे में उन्हें पता हो।
इस तरह से हम डेयरी फार्म पर एनएसएस के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।